अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। कंप्यूटर साइंस की आज की हमारी क्लास में हमारे टॉपिक्स विंडो, फाइल एंड फोल्डर है। ये क्लास 6 का लेसन नंबर 3 है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेसन से रिलेटेड आज की वीडियो। जी स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं कि ये बुक का टाइटल पेज आपको क्यों दिखाया जाता है? जी वेरी गुड। ये महज एक याद दहानी के लिए, ताकि ये बुक आपके हाथ में हो। जब आप वीडियो देख रहे हो तो ये बुक भी आपके पास होनी चाहिए और आपके हाथ में आपके पेन पेंसिल वगैरह होना चाहिए, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर सकें, क्वेश्चंस वगैरह के आंसर्स वगैरह नोट कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेसन से रिलेटेड आज की वीडियो। आपको याद है आपने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था। यूनिट नंबर 2 में हम स्टेपिंग इनटू विंडो का मेथड सीख चुके हैं और फिर हमने डेस्कटॉप के बारे में पढ़ा, स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेन्यू के बारे में पढ़ा, टास्क बार, नोटिफिकेशन एरिया के बारे में हमने डिस्कस किया था। डेस्कटॉप आइकॉन, लास्ट वीडियो जो हमारी थी वो डेस्कटॉप आइकॉन से रिलेटेड, जिसमें माय डॉक्यूमेंट आइकॉन, माय कंप्यूटर आइकॉन और रिसाइकिल बिन आइकॉन के अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकॉन हमने इस पर बात की थी। और लास्ट हमारा जो टॉपिक था वर्किंग विद विंडोज़ था, कि किस तरह से विंडोज़ पे काम किया जाता है। उसको रन करने के 3 मेथड है, स्टार्ट फ्रॉम डेस्कटॉप, और फिर हमने देखा स्टार्ट मेन्यू, और फिर देखा ओपन फ्रॉम रन कमांड। तो इस तरह से हम पेज नंबर 39 तक अपने टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पेज नंबर 39 से आगे कंटिन्यू करेंगे। गेटिंग फेमिलियर विद द विंडो। विंडो से हम अपना तारुफ करेंगे। विंडो के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके नेम्स क्या हैं, उनकी पोजीशन क्या होती है, ये आज इंशाल्लाह देखेंगे। फिर उनकी डिटेल हम डिस्कस करेंगे, उनकी सारी चीज़ों, उनके बारे में जो डिटेल यहाँ इंफॉर्मेशन दी हुई है इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे डिटेल के साथ। फिर हम देखेंगे फाइल्स और फोल्डर को किस तरह से मैनेज किया जाता है। मैनेजिंग फाइल एंड फोल्डर। फाइल बेसिकली क्या होती है, कैसे बनती है, फोल्डर क्या होता है, फोल्डर के आइकॉन पे बात करेंगे, और फिर इंपॉर्टेंस ऑफ फोल्डर की, फोल्डर आखिर बनाए क्यों जाते हैं, इनकी अहमियत क्या है। तो पेज नंबर 42 तक इंशाल्लाह आज हमारे जो टॉपिक्स होंगे, इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी आएंगे। तो इसलिए आपने पूरी वीडियो को बहुत ज़्यादा तवज्जो और ध्यान के साथ देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 39 से स्टार्ट होगा जी। यहाँ से गेट फैमिलियर विद अ विंडो। टॉपिक जो है आपका ये है 2.2.1, ठीक है। 2.1 बेसिकली आपका टॉपिक है। और तो यहाँ से आपका बेसिकली टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा। गेट फैमिलियर विद अ विंडो। अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन इन विच एन एप्लीकेशन और अ डॉक्यूमेंट व्यूड एंड एक्सेस्ड इज नोन एज अ विंडो। रेक्टेंगुलर एरिया कंप्यूटर स्क्रीन का जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं, एक्सेस हासिल कर सकते हैं, उसे हम जो है वो विंडो कहते हैं। इसका थोड़ा मैं लार्ज व्यू आपको दिखाता हूँ। पहले ये सारे पेजेस आप देख लें जो हमारे आज के टॉपिक्स हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 39 से। गेट फैमिलियर विद द विंडो। अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन इन विच एन एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट इज व्यूड एंड एक्सेस इज नोन एज अ विंडो। कंप्यूटर का जो रेक्टेंगुलर एरिया है स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उन्हें हम विंडो कहते हैं। विंडो अलाउ अ यूज़र टू वर्क इजीली विद मल्टीपल प्रोग्राम। यूज़र को बहुत सारे प्रोग्राम्स पे काम करने के लिए विंडो जो है वो हमें अलाउ करती है। विंडो अलाउ अ यूज़र टू वर्क इजीली विद मल्टीपल प्रोग्राम। तो बड़ी आसानी से हम मल्टीपल प्रोग्राम्स में, यानी एक से ज़्यादा प्रोग्राम में काम कर सकते हैं। यूज़र कैन मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, हाइड, रीसाइज एंड व्यू विंडो। यूज़र बड़ी आसानी से अपनी विंडो को मिनिमाइज कर सकता है, मैक्सिमाइज कर सकता है, उसे छुपा सकता है, और उसे जो है रीसाइज कर सकता है, और अपने डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकता है, विंडो को व्यू कर सकता है। अ विंडो एंड इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स आर शोन बिलो। विंडो और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स यहाँ पे शो किए गए हैं। ये आपके सामने एक विंडो की पिक्चर है। तो सबसे टॉप पे आपको टाइटल बार नजर आएगी। टॉप मोस्ट स्ट्रिप जो है वो टाइटल बार कहलाती है, और फिर उसमें आप राइट साइड पे देखें बटन होते हैं, इन्हें विंडो बटन कहा जाता है बेसिकली, जिसमें मिनिमाइज का बटन है, मैक्सिमाइज का बटन और क्लोज का बटन होता है। और फिर टाइटल बार के नीचे जो बार होती है उसे हम मेन्यू बार कहते हैं। मेन्यू बार के नीचे जो है वो टूल बार कहलाती है। मेन्यू बार के नीचे वाली बार जो है वो टूल बार कहलाती है। और उसके बाद आप यहाँ पर जो है वर्टिकल स्क्रॉल बार देख रहे हैं। वर्टिकल स्क्रॉल बार जिसके ज़रिए से आप पेज को ऊपर नीचे मूव करते हैं, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है जिसके ज़रिए से पेज को आप लेफ़्ट राइट मूव करते हैं। और ये दरमियान में आपको जो है विंडो से रिलेटेड कॉन्टैक्ट नज़र आ रहा है। कॉन्टैक्ट है जहाँ पे
आप अपना डाटा वगैरह रखते हैं। और लास्ट में आपको ये स्टेटस बार नज़र आ रही है, तो ये बेसिकली आपकी जो है माय डॉक्यूमेंट की विंडो को यहाँ पे शो करवाया गया है। पेज नंबर 39 के ऊपर आपको इसकी सारी डिटेल नज़र आ रही है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है पेज नंबर 40 से टाइटल बार। तो सबसे पहले देखें टाइटल बार के बारे में हमने पढ़ा था, ये आपको टाइटल बार की पिक्चर भी यहाँ पे नज़र आ रही है। द हॉरिजॉन्टल बार एट द टॉप ऑफ द विंडो इज़ नोन एज टाइटल बार। सबसे ऊपर जो हॉरिजॉन्टल बार आपको नज़र आती है उसे हम टाइटल बार कहते हैं। इट कंटेन द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट और विंडो, नेम ऑफ द विंडो और एप्लीकेशन एंड इट्स आइकॉन एट लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द कंट्रोल बटन एंड कंट्रोल बटन मिनिमाइज और एंड क्लोज एट द राइट कॉर्नर। इसी तरह आपको इसके जो है वो स्टार्ट में लेफ्ट साइड में इसका डॉक्यूमेंट का नेम लिखा हुआ नज़र आएगा, उसका आइकॉन नज़र आएगा, और राइट साइड पे आपको जो है वो विंडो के बटन नज़र आएंगे जिन्हें कंट्रोल बटन का नाम दिया गया, जिसमें मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है और क्लोज का बटन है। दोबारा देखें, The horizontal bar at the top of the window is known as title bar. It contains the name of the window or application and its icon at left corner and control button minimize, maximize and close at the right corner. उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है हमारे पास मेन्यू बार। मेन्यू बार इज़ द लोकेटेड अंडर द टाइटल बार ऑन द विंडो। टाइटल बार के नीचे जो है आपको मेन्यू बार नज़र आएगी। अ मेन्यू बार ऑफ अ विंडो contain different menus such as file, एडिट, व्यू, फेवरेटिस, टूल्स एंड हेल्प। और मेन्यू बार के अंदर डिफरेंट मेन्यूज़ होते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर जो है वो फाइल का मेन्यू नज़र आ रहा है, एडिट का मेन्यू, व्यू का, फेवरेटिस का, टूल का और हेल्प का। दीज मेन्यू कंटेन ऑल द कमांड्स रिगार्डिंग द एप्लीकेशन और विंडो। ये सारी की सारी कमांड जो कि एप्लीकेशन या विंडो से रिलेटेड होती हैं इसमें हमें नज़र आते हैं या इसमें हमें मिलते हैं। नेक्स्ट देखें टूल बार। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसलिए इन्हें बहुत तवज्जो से सुने। अगर आपको इन एलिमेंट्स के बारे में पता होगा, इन कंपोनेंट्स के नेम्स के बारे में, उनकी लोकेशन के बारे में पता होगा, तो आप विंडो को ज़्यादा बेहतर समझ सकेंगे। आर टूल बार इज सिचुएटेड अंडर द मेन्यू बार ऑफ द विंडो। टूल बार जो है वो मेन्यू बार के नीचे जो नज़र आएगी, आपको नीचे होती है। इट कंटेन डिफरेंट कमांड बटन एंड विद देयर आइकॉन। इसमें डिफरेंट कमांड बटन होते हैं उनके आइकॉन्स के साथ, सो यूज़र कैन इजीली एक्सेस दीज कमांड। तो एक यूज़र बड़ी ही आसानी से इन कमांड पे एक्सेस कर सकता है। लास्ट में जो सबसे नीचे पट्टी होती है हम स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द विंडो एंड इट्स कंटेंट। स्टेटस बार जो है विंडो और उससे रिलेटेड कंटेंट जो है वो हमें शो करती है। इट इज़ यूजुअली लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द विंडो। ये आमतौर पर विंडो के बिल्कुल नीचे नज़र आती है। नॉट ऑल विंडोज हैव अ स्टेटस बार। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर विंडो की स्टेटस बार भी हो। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसे बहुत तवज्जो और ध्यान से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ में कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार बेसिकली क्या है? आपने हिडन एरियाज को, विंडो के हिडन एरियाज को देखने के लिए आप स्क्रॉल बार को यूज़ करते हैं। स्क्रॉल बार इज़ यूज टू व्यू ऑल द कंटेंट ऑफ द विंडो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। अपने सारे कंटेंट को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली देखने के लिए आप जो स्क्रॉल बार यूज़ करते हैं। इट अपीयर व्हेन द कंटेंट ऑफ द विंडो डू नॉट फिट ऑन द स्क्रीन और इन द साइज। ये उस वक्त शो होता है जब आपका कंटेंट जो है वो पूरी तरह से स्क्रीन के ऊपर शो नहीं हो रहा होता, स्क्रीन के ऊपर से नज़र नहीं आ रहा होता। वर्टिकल स्क्रॉल बार देखें, एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार अपीयर एट द बॉटम ऑफ द विंडो। वर्टिकल स्क्रॉल बार राइट साइड पे और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो है वो बॉटम मेन आपको नजर आएगा। उसके बाद है कंट्रोल बटन। जी, ये बटन जो है कंट्रोल बटन कहलाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आएगा, इसलिए इसको बहुत ही तवज्जो ध्यान के साथ समझ लीजिएगा। द बटन ऑन द टैब ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो आर नोन एज कंट्रोल बटन। विंडो के टॉप राइट कॉर्नर पे जो बटन होते हैं उन्हें हम कंट्रोल बटन कहते हैं। दीज कंसिस्ट ऑफ मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। इनमें मिनिमाइज का, मैक्सिमाइज का और क्लोज का बटन शामिल है। तो सबसे पहले देखें ये वाला जो बटन है इसे मिनिमाइज बटन कहते हैं। मिनिमाइज बटन इज यूज टू रिड्यूस अ विंडो टू द बॉटम ऑन द टास्क बार। टास्क बार में जो बॉटम में आपको बटन नज़र आ रहा होता है उसमें रिड्यूस करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं मिनिमाइज बटन को। जब हम मिनिमाइज बटन पे क्लिक करते हैं तो विंडो रिड्यूस होकर टास्क बार में अपने बटन में क्लोज हो जाती है। अ यूज़र कैन री डिस्प्ले एट द विंडो
एट एनी टाइम बाय क्लिकिंग द बटन ऑन द टास्क बार, और यूज़र बड़ी ही आसानी से किसी भी वक्त उस बटन पर क्लिक करके उस विंडो को दोबारा से रीओपन कर सकता है। मैक्सिमाइज और रीस्टोर बटन, इसके दो नाम है, मैक्सिमाइज बटन भी कहते हैं, रीस्टोर बटन भी। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये रीस्टोर बटन में चेंज हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज में चेंज हो जाएगा। मैक्सिमाइज बटन इज यूज टू इनलार्ज अ विंडो टू द फुल स्क्रीन। मैक्सिमाइज विंडो फुल स्क्रीन में लार्ज करने के लिए यूज होती है। इट इज़ यूज व्हेन आई रिस्टोर बटन बिकॉज इट इज़ आल्सो नोन एज रीस्टोर बटन। इसको रीस्टोर बटन भी कहते हैं बिकॉज इट रिस्टोर a maximize विंडो टू इट्स प्रीवियस साइज, क्योंकि इसकी मदद से जो है वो विंडो मैक्सिमाइज होकर अपने प्रीवियस साइज में हो जाती है। जी स्टूडेंट्स, इस बटन को क्या कहते हैं? वेरी गुड, क्लोज बटन। क्लोज बटन इज यूज टू क्लोज एन ओपन विंडो और एप्लीकेशन। इसकी मदद से आप किसी भी ओपन विंडो या एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं। जी नेक्स्ट टॉपिक हमारा 2.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैनेजिंग फाइल एंड फोल्डर। फाइल्स और फोल्डर को किस तरह से मैनेज किया जाता है। वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज टू मैनेज फाइल एंड फोल्डर। एक बड़ा मकसद माइक्रोसॉफ्ट विंडो का फाइल और फोल्डर को मैनेज करना है। कंप्यूटर स्टोर डाटा इन द फॉर्म ऑफ फाइल। कंप्यूटर डाटा को फाइल की सूरत में स्टोर करता है। फाइल्स आर ऑर्गेनाइज इन फोल्डर्स, और फिर ये फाइल जो है वो फोल्डर्स के अंदर मैनेज की जाती हैं, ऑर्गेनाइज की जाती हैं। दीज फाइल एंड फोल्डर आर स्टोर इन द ड्राइव सच एज हार्ड डिस्क ड्राइव, CD और DVD ड्राइव एंड फ्लैश मेमोरी। ये फाइल्स और फोल्डर फिर हार्ड डिस्क में या CD DVD में या फ्लैश मेमोरी जिसे USB कहते हैं उसमें स्टोर की जाती हैं। अ यूज़र कैन ईजिली स्टोर एंड रिट्राइव डाटा विद द यूज़ ऑफ फाइल एंड फोल्डर। यूज़र बड़ी ही आसानी से डाटा को दोबारा से हासिल कर सकता है फाइल और फोल्डर की मदद से। नेक्स्ट देखें, फाइल और फोल्डर की डिटेल है हमारे पास। फाइल क्या है? बेसिकली ये यहाँ पे डेफिनेशंस हैं और फिर इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी होंगे, इसलिए इस टॉपिक को भी बहुत तवज्जो के साथ समझ लीजिएगा। फाइल, अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। फाइल बेसिकली कलेक्शन ऑफ डाटा है जो हम स्टोर करते हैं कंप्यूटर में। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल सच एज टेक्स्ट फाइल, ग्राफिक फाइल, साउंड फाइल एंड प्रोग्राम फाइल एक्सेट्रा। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल होती हैं, जैसे कि टेक्स्ट फाइल है, ग्राफिक फाइल है, साउंड फाइल है और प्रोग्राम फाइल वगैरह। फाइल कैन बी स्टोर इन वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क, फ्लैश मेमोरी एंड CD एंड DVD ड्राइव। फाइल जो है वो बहुत सारी स्टोरेज डिवाइसेस में हम स्टोर करते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क है, USB फ्लैश मेमोरी है और CD DVD ड्राइव वगैरह है। अब फाइल कॉन्सिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। फाइल के दो हिस्से होते हैं, एक ये वाला जिसमें फाइल नेम होता है, दूसरा फाइल एक्सटेंशन कहलाता है। नेम एंड टाइप, पहला जो है वो नेम कहलाएगा, दूसरा उसकी टाइप की, ये कौन सी टाइप की फाइल है। सपोज यू वांट टू सेव द पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड एंड गिव इट द नेम पिक्चर। मिसाल के तौर पे आप अपने दोस्त की पिक्चर जो है उसमें कंप्यूटर में सेव करते हैं, उसको पिक्चर का नाम देते हैं उस फाइल को। कंप्यूटर विल सेव इट एज picture.jpg। तो कंप्यूटर उसको सेव करेगा, साथ में .jpg का नाम भी दे देगा, जिससे उसकी टाइप का पता चलेगा कि ये JPG की फाइल है। नेक्स्ट देखें, फोल्डर आर लाइक इनवेलप और ड्राज इन विच अ यूज़र कैन प्लेस डाटा। फोल्डर बेसिकली ड्राइव्स की तरह से या इनवेलप की तरह से होते हैं, जैसे आपकी दराज होती हैं जहाँ पे आप डाटा को रखते हैं। अब फोल्डर कैन कंटेन फाइल एंड इवन अदर फोल्डर। एक फोल्डर के अंदर फोल्डर और दूसरी फाइलें भी हो सकती हैं, फाइल्स भी हो सकती हैं और भी फोल्डर हो सकते हैं। दे आर यूज टू ऑर्गेनाइज डाटा। ये बेसिकली डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज होते हैं। लास्ट में फोल्डर का आइकॉन दिखाया गया है। अब हम देखेंगे कि फोल्डर की इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारा आखिरी टॉपिक है। सपोज अली इज लुकिंग फॉर हिज मैथ बुक फ्रॉम अ बिग पाइल ऑफ बुक्स। मिसाल के तौर पे अली किताबों के एक बहुत बड़े ढेर में से अपनी मैथ की बुक ढूंढना चाहता है। ही विल हैव टू शिफ्ट थ्रू द पाइल ऑफ बुक टू फाइंड मैथ बुक। उसे क्या करना होगा कि सारी बुक्स को जो है वो उठा के देखना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे रखना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर उसे उसकी मैथ की बुक मिलेगी। द सेम थिंग can happen if someone does not use folder to store the data। यही काम हशर उस शख्स का भी होता है जो कि डाटा को सही से स्टोर नहीं करता, फोल्डर वगैरह नहीं बनाता, अपना डाटा एक ही जगह पे फेंकता रहता है। फिर जब उसे डाटा की ज़रूरत होती है तो वो डाटा उसे ढूंढने में सारी फाइलों को चेक करना पड़ता है। अब आगे देखें, अली कैन अरेंज बुक्स इन द बुक शेल्फ। अली ने क्या किया कि बुक्स को अरेंज कर दिया एक बुक शेल्फ में। मिसाल के तौर पे शेल्फ नंबर 1 में उसने इस्लामिक बुक रख दी, शेल्फ नंबर 2 में उर्दू की बुक्स रख दी, शेल्फ नंबर 3 में इंग्लिश की बुक्स रख दी, शेल्फ नंबर 4 में मैथ्स की बुक्स और शेल्फ नंबर 5 में साइंस की बुक उसने रख दी। व्हेन अली वांट्स टू लुक
फॉर द पर्टिकुलर बुक, जब अली को अपनी मुतल्लिका मतलूबा किताब की ज़रूरत पड़ती है, नाउ इट इज़ नाउ मच ईजियर टू फाइंड बिकॉज दे हैव बीन ऑर्गेनाइज इनटू सेवरल कैटेगरीज। तो बड़ी आसानी से वो अपनी बुक को सर्च कर लेगा क्योंकि उसने बुक्स को मुख्तलिफ जो है वो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। सिमिलरली द डाटा इन अ कंप्यूटर कैन बी ऑर्गेनाइज इन सेम वे विद द हेल्प ऑफ फोल्डर्स। कंप्यूटर में डाटा को हम फोल्डर्स की मदद से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और फिर जब हमें ज़रूरत होती है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें सेवरल फोल्डर कैन बी क्रिएट इन द कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल मैथ्स के लिए मैथ का फोल्डर, इंग्लिश के लिए इंग्लिश का फोल्डर, कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर का फोल्डर, साइंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए साइंस का फोल्डर। तो हम अगर डाटा को इस तरह से अरेंज करेंगे तो दोबारा उसे ढूंढना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे आज के टॉपिक थे। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन देख रहे हैं। पेज नंबर 55 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है मैक्सिमाइज बटन एंड मिनिमाइज बटन। ये आज हम करेंगे, इसे टिक कर लें। इसका आंसर पेज नंबर 40 पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है फाइल एंड फोल्डर। ये भी आज हमने पढ़ा है। इसका आंसर आपको पेज नंबर 41 पे मिलेगा, इसे भी आप टिक कर लें। और लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है अ विंडो। ये हमारा आज का पहला टॉपिक था। पेज नंबर 39 पे इसका आंसर मिलेगा। इन क्वेश्चंस को आप टिक कर लें और इनके पेजेस नंबर भी लिख लें, साथ में अपनी डायरी भी नोट कर लें। उसके बाद फिर मैं आपको इनके आंसर्स बताता हूँ। आज की हमारी डायरी है लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 एंड 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4। तो इन क्वेश्चंस को आपने लिखना है और याद करना है। याद रखें, सबसे पहले हम यहाँ पे लर्न का वर्ड यूज़ करते हैं। जब आप हमें होमवर्क चेक करवाने के लिए आते हैं तो ये साथ में आपसे सुना भी जाएगा और होमवर्क के 50% मार्क्स हैं इस दफ़ा। तो मैक्सिमम आप होमवर्क चेक करवाने के लिए भी आया करें और दूसरे नंबर पे आप इनको साथ में याद भी करें। तो आंसर्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है मिनिमाइज बटन एंड मैक्सिमाइज बटन। इसका आंसर पेज नंबर 40 के ऊपर है। तो पेज नंबर 40 के ऊपर देखें। पेज नंबर 40 के ऊपर आपको यहाँ पर ये कंट्रोल बटन की हेडिंग मिलेगी लास्ट में। इसमें ये मिनिमाइज बटन और ये मैक्सिमाइज बटन है। तो इसे थोड़ा क्लोज व्यू में देखें। सबसे पहले आप मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन को लिख लें। मैक्सिमाइज, ये पूरा इसका आंसर मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है। मैक्सिमाइज बटन पहले आप इस तरह से हेडिंग देंगे मैक्सिमाइज बटन की। मैक्सिमाइज बटन इज यूज्ड टू इनलार्ज अ विंडो टू फुल स्क्रीन। इट इज आल्सो नोन एज रिस्टोर बटन बिकॉज इट रिस्टोर अ मैक्सिमाइज विंडो टू इट्स प्रीवियस साइज। यहाँ तक आप इसे लिख लेंगे और नंबर 2 पे आप लिख लेंगे मिनिमाइज बटन। ये मिनिमाइज बटन किसी तरह से आप हेडिंग देंगे और आप लिख लेंगे मिनिमाइज बटन इज यूज्ड टू रिड्यूस अ विंडो टू द बटन ऑन द टास्क बार। अ यूजर कैन री डिस्प्ले द विंडो एट एनी टाइम बाय क्लिकिंग द बटन ऑन द टास्क बार। ये इसका आंसर है। 2 सेंटेंसेस है इसके अंदर। तो ये मिनिमाइज बटन और मैक्सिमाइज बटन आप लिखेंगे। याद रखें, क्वेश्चन पेपर में अलग अलग आता है, एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट नहीं पूछे जाते, इसलिए ये पूरा ही 2 नंबर का आंसर होगा। इसलिए आपने इसे केयरफुली अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है फाइल एंड फोल्डर। फाइल एंड फोल्डर ये भी आज हमने डिस्कस किया। इसका आंसर पेज नंबर 41 के ऊपर है। तो पेज नंबर 41 देखें। पेज नंबर 41 के ऊपर आपको फाइल और फोल्डर का जो है वो टॉपिक नजर आएगा। तो इसमें सबसे पहले देखें फाइल। ये आंसर आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। फाइल की हेडिंग देंगे। अ फाइल इज कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज स्टोर इन अ कंप्यूटर। There are different types of files such as text file, graphic file, sound file and program file etc. बस यहाँ तक। ये 2 सेंटेंसेस आपको लिखने, बाकी आपने नहीं लिखना। और इसी तरह से फोल्डर देखें। फोल्डर में भी ये सारा ही आप लिखेंगे। फोल्डर की हेडिंग देंगे। फोल्डर आर लाइक इन वैले फोल्डर्स इन विच अ यूजर कैन प्लेस डाटा। अ फोल्डर कैन कंटेन फाइल्स एंड इवन अदर फोल्डर दे आर ऑर्गेनाइज डाटा। और अगर आप लास्ट में इस तरह से सिंपल सी फोल्डर की पिक्चर बना दें तो ये बहुत ही खूबसूरत आपके होमवर्क को बना देगा, वो आपके होमवर्क को बहुत ही खूबसूरत कर देगा। तो ये आपने फोल्डर का आंसर लिखना है। लास्ट क्वेश्चन देखें आज का। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका पार्ट नंबर 4 अ विंडो। इसका आंसर पेज नंबर 39 पे। ये हमारी वीडियो का आज सबसे पहला टॉपिक था। तो पेज नंबर 39 के ऊपर देखें, आपको ये विंडो का टॉपिक मिल जाएगा। इसे थोड़ा मैं डिटेल से आपको दिखा देता हूँ। ये आंसर आपको नजर आ रहा है। आपने हेडिंग देनी है आ विंडो। आ कैपिटल लिखना है, आ विंडो। और उसके बाद आप लिखेंगे अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इन विच एन एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट इज व्यूड एंड एक्सेस इज नोन एज ए विंडो।
A window allow a user to work easily with multiple programs। यहाँ तक आप लिखेंगे, इसके अलावा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आखिर में एक दफ़ा फिर अपनी डायरी नोट कर लें। लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 एंड 4 एंड 4 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4। इन क्वेश्चंस को याद करना है और लिखना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।